धनन लाल एक मेहनती सब्जी बेचने वाला जयपुर की भीड़ भाड़ वाली मंडियों में जाना पहचाना चेहरा था। वह अपने ग्राहकों के बीच अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए मशहूर था। हर सुबह वह अपनी दुकान लगाता, सूरज की पहली किरण के साथ ही मंडी में पहुंच जाता। उसके पुराने हाथ प्रैक्टिस्ड ईज से ताजी उपज की व्यवस्था करते। उसकी दुकान हमेशा साफ सुथरी और व्यवस्थित रहती थी। 15 मार्च 2025 किसी भी दूसरे दिन की तरह शुरू हुआ। सुबह की हलचल और चहल पहल के बीच धनन लाल ने अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या शुरू की। धनन लाल सुबह काम पर चला गया। उसकी गाड़ी रंग बिरंगी सब्जियों से लदी हुई थी। वह हमेशा की तरह अपने ग्राहकों के लिए ताजगी और गुणवत्ता लाने के लिए तत्पर था। उसने अपनी पत्नी गोपाली देवी को अलविदा कहा, जो दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। गोपाली देवी ने हमेशा की तरह उसे शुभकामनाएं दी। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, धनन लाल के परिवार के दिलों में बेचैनी की भावना पैदा होने लगी। आमतौर पर समय का पाबंद विक्रेता वापस नहीं आया था। कॉल का कोई जवाब नहीं। उसकी गाड़ी बाजार के पास लावारिस मिली। परिवार के सदस्य और पड़ोसी उसे ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगे। अंधेरा होने पर डर दहशत में बदल गया। धनन लाल कहाँ था? उसकी अनुपस्थिति ने पूरे मोहल्ले को चिंता में डाल दिया। परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। हर बीतते घंटे के साथ उनकी चिंता बढ़ती गई। मंडी में उसकी खाली दुकान और लावारिस गाड़ी ने सभी को हैरान कर दिया। क्या धनन लाल किसी मुसीबत में था? कॉल का कोई जवाब नहीं। उसकी गाड़ी बाजार के पास लावारिस मिली। परिवार के सदस्य और पड़ोसी उसे ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगे। उसकी गाड़ी बाजार के पास लावारिस मिली। परिवार के सदस्य और पड़ोसी उसे ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगे। अंधेरा होने पर डर दहशत में बदल गया। धनन लाल कहाँ था? उसकी अनुपस्थिति ने पूरे मोहल्ले को चिंता में डाल दिया। 16 मार्च 2025 की सुबह एक जलते हुए शरीर की भयानक खोज के साथ हुई। आग ने लाश के अधिकांश हिस्से को जला दिया था। जयपुर अजमेर राजमार्ग पर नवेता पुलिया के पास एक जली हुई आकृति को पीछे छोड़ दिया। राहगीर जो इस दृश्य पर ठोकर मार गया, वह दहशत से भर गया। जले हुए मांस की बदबू हवा में भारी थी। एक जघन्य अपराध का एक भयानक प्रमाण। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। मुहाना एसएचओ उदय सिंह यादव और उनकी टीम मौके पर पहुंची। उनके चेहरे गंभीर थे, क्योंकि उन्होंने घटनास्थल का सर्वेक्षण किया। यह बदकिस्मत आत्मा कौन थी और किसने इतनी क्रूरता से उसकी जान ले ली? जैसे ही पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की, भीड़ जमा हो गई। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर हुआ क्या है। एक रुग्ण जिज्ञासा से आकर्षित लोग अपने अपने कयास लगा रहे थे। कुछ ने तो अफवाहें भी फैलानी शुरू कर दी। दर्शकों के बीच फुसफुसाहट फैल गई। हर कोई पीड़ित की पहचान और अपराध के पीछे के मकसद के बारे में अनुमान लगा रहा था। कुछ लोग सोच रहे थे कि यह कोई व्यक्तिगत दुश्मनी का नतीजा है, तो कुछ इसे एक रहस्यमय घटना मान रहे थे। पुलिस ने सावधानीपूर्वक सुराग के लिए इलाके की तलाशी ली। हर कोने और हर नुक्कड़ की जांच की जा रही थी, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण सुराग छूट न जाए। सबूत का हर टुकड़ा, चाहे वह कितना भी महत्वहीन क्यों न लगे, सावधानीपूर्वक एकत्र किया गया और प्रलेखित किया गया। फोरेंसिक टीम ने हर चीज का बारीकी से निरीक्षण किया, ताकि अपराधी तक पहुंचने का कोई भी मौका न गंवाया जाए। पहचान से परे जला हुआ शरीर फोरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था। यह देखना दिल दहला देने वाला था, लेकिन यह जांच के लिए बेहद जरूरी था। जांच एक पहेली की तरह थी। पुलिस सूचना के टुकड़ों को पेनस्टेकिंगली जोड़ रही थी। हर सुराग को ध्यान से देखा जा रहा था, ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। उन्होंने स्थानीय लोगों का साक्षात्कार करके शुरुआत की, इस उम्मीद में कि कोई भी सुराग मिल सके जो पीड़ित की पहचान पर प्रकाश डाल सके। हर बयान को ध्यान से सुना और दर्ज किया गया, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। इस बीच धनन लाल के लापता होने से उसके परिवार में सदमे की लहर दौड़ गई। उसके भतीजे देवीलाल ने एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, इस उम्मीद में कि उसके चाचा सुरक्षित मिल जाएंगे। जब पुलिस ने देवीलाल को अपराध स्थल पर ली गई तस्वीरें दिखाईं, तो उसके खून जम गया। आग की तबाही के बावजूद उसने अपने चाचा के कपड़ों के अवशेष पहचान लिए। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। धनन लाल की पत्नी गोपाली देवी खबर सुनते ही गिर पड़ी। उसके विलाप उनके मामूली घर में गूंज रहे थे। परिवार बिखर गया था, उनके दुख में एकजुट था
और जवाब के लिए बेताब था। भाग 5। मोटरबाइक सवार, सबूतों का एक निशान। जैसे जैसे जांच ने गति पकड़ी, पुलिस ने अपना ध्यान अपराध स्थल के आसपास से बरामद सीसीटीवी फुटेज की ओर लगाया। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तलाश में घंटों के दानेदार फुटेज की सावधानीपूर्वक समीक्षा की गई। उनकी मेहनत रंग लाई। एक खौफनाक छवि सामने आई। एक मोटरबाइक पर एक आदमी, पीछे की तरफ एक बड़ा सफेद प्लास्टिक का बोरा अजीब तरह से रखा हुआ, अपराध स्थल की दिशा से तेजी से भाग रहा था। हेलमेट से ढका हुआ सवार का चेहरा अज्ञात रहा। हालांकि मोटरबाइक की लाइसेंस प्लेट ने एक बहुत जरूरी सफलता प्रदान की। निशान उन्हें पास के एक कस्बे में रहने वाले 30 वर्षीय व्यक्ति दीनदयाल कुशवाहा तक ले गया। भाग 6। हत्यारे का पर्दाफाश, एक स्वीकारोक्ति का खुलासा। जब पुलिस उसके दरवाजे पर पहुंची तो दीनदयाल की दुनिया बिखर गई। शुरू में उसने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया, अपने ट्रैक को कवर करने के लिए झूठ का जाल बुनने का प्रयास किया। हालांकि बढ़ते सबूतों और लगातार पूछताछ के बोझ तले दीनदयाल का ध्यान से बनाया गया मुखौटा टूटने लगा। उसकी आवाज कांप गई, उसका शरीर कांपने लगा और पसीने की बूंदों ने उसके ध्यान से पूर्वाभ्यास किए गए झूठ को धोखा दे दिया। अंत में बांध टूट गया। दीनदयाल ने धननलाल की हत्या का इकबाल कर लिया। स्वीकारोक्ति, विश्वासघात और क्रूरता की एक द्रुतशीतन कहानी ने समुदाय के माध्यम से सदमे की लहरें भेजी। भाग 7। मकसद, धोखे और इच्छा का जाल। धननलाल की हत्या के पीछे का मकसद धोखे, इच्छा और हताशा का एक उलझा हुआ जाल था। दीनदयाल ने धननलाल की पत्नी गोपाली देवी के साथ अपने संबंधों का खुलासा किया। उसने गुप्त बैठकों, चोरी के क्षणों और गोपनीयता के आवरण में फुसफुसाए वादों की बात की। उनका प्रेम प्रसंग जोश से भरपूर और धोखे में डूबा हुआ एक खतरनाक जुनून में बदल गया था। उनका मानना था कि धननलाल उनके निषिद्ध प्रेम के लिए एक बाधा बन गया था, उनकी बेवफाई की निरंतर याद दिलाता था। उन्होंने उसे खत्म करने का फैसला किया, उस व्यक्ति को हमेशा के लिए चुप कराने का जो उनकी खुशी के रास्ते में खड़ा था। भाग 8। न्याय जारी, मुकदमा इंतजार कर रहा है। यह एक ऐसा मुकदमा है जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। दीनदयाल के कबूलनामे के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। उन्होंने गोपाली देवी को गिरफ्तार करने के लिए कोई समय नहीं गंवाया। पुलिस ने गोपाली देवी को गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी ने पूरे समुदाय में हलचल मचा दी। उसके विश्वासघात का भार और उसके कार्यों के परिणाम उसके चेहरे पर अंकित थे, जो उसके भीतर की गहरी पीड़ा को दर्शाते थे, जो उस रचित व्यक्ति के बिल्कुल विपरीत था जिसे उसने सार्वजनिक रूप से चित्रित किया था। गोपाली देवी का दोहरा व्यक्तित्व अब सबके सामने आ चुका था। अपने पति की हत्या में गोपाली देवी की संलिप्तता की खबर ने समुदाय को झकझोर कर रख दिया। एक पत्नी, एक मां, एक सम्मानित महिला, एक महिला जिसे अपने पति के जीवन के साथ सौंपा गया था, वह इतना भयावह कृत्य कैसे कर सकती है? यह सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा था। वह इतना भयावह कृत्य कैसे कर सकती है? क्या उसके भीतर कोई छुपा हुआ अंधेरा था जिसे किसी ने नहीं देखा? दीनदयाल और गोपाली देवी के खिलाफ मामला चल रहा है। अदालत में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अभियोजन पक्ष एक मजबूत मामला बना रहा है, जो फोरेंसिक सबूतों, गवाहों की गवाही और आरोपियों के द्रुतशीतन स्वीकारोक्ति से लैस है। जो फोरेंसिक सबूतों, गवाहों की गवाही और आरोपियों के द्रुतशीतन स्वीकारोक्ति से लैस है। हर सबूत, हर गवाही इस मामले को और भी पेचीदा बना रही है और आरोपियों के द्रुतशीतन स्वीकारोक्ति से लैस है। यह मुकदमा न केवल न्याय की लड़ाई है, बल्कि सच्चाई की खोज भी है। भाग 9। एक त्रासदी पर विचार, न्याय के लिए एक पुकार। धननलाल की हत्या मानव स्वभाव के अंधेरे पक्ष की एक कठोर याद दिलाती है। एक दुखद कहानी जहां प्यार नफरत में बदल गया और विश्वासघात एक ठंडे खून वाली हत्या में परिणत हुआ। जैसे ही हम न्याय के पहियों के मुड़ने का इंतजार करते हैं, हम केवल यही उम्मीद कर सकते हैं कि धननलाल के परिवार को सच्चाई में सांत्वना मिले और उसके हत्यारों को उनके जघन्य कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। इस त्रासदी को एक वेकअप कॉल के रूप में काम करने दें। स्वस्थ संबंधों, खुले संचार और अनियंत्रित इच्छाओं के विनाशकारी परिणामों के महत्व की एक कठोर याद दिलाते हैं।